किसी छोटे से गांव में सुमित्रा नाम की महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। वो एक सीधी सादी और समझदार महिला थी जो कम बोलती थी, लेकिन जब भी बोलती उसकी बातें बहुत गहरी होती थीं। उसकी बहू रीमा शहर से आई थी और गांव की जिंदगी में खुद को ढाल नहीं पा रही थी। रीमा रसोई में कुछ गिरा देती है और गुस्से में बड़बड़ाने लगती है। हद हो गई, सारा दिन काम करो फिर भी कुछ न कुछ गिर ही जाता है। पता नहीं इस पुराने घर में कब तक रहना पड़ेगा। सास की चुप्पी रीमा को और चिढ़ा देती थी। उसे लगता था कि उसकी सास उसे पसंद नहीं करती या उसकी परेशानी नहीं समझती। माँ जी, आपको तो बस चुप ही रहना आता है, कभी कुछ कहिए तो सही। सुमित्रा मुस्कुराती है और प्यार से रीमा की तरफ देखती है। जब पानी गहरा होता है तब शोर नहीं करता और जब मन शांत होता है तब शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। रीमा को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन कुछ दिन बाद उसे इसका मतलब महसूस हुआ। पड़ोस में झगड़ा हो रहा है। रीमा देखती है कि पड़ोस की एक महिला छोटी छोटी बातों पर बहस कर रही है और लोग उसकी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। उसे समझ आता है कि ज्यादा बोलने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि शांति और समझदारी से ही सम्मान मिलता है। उस दिन रीमा ने महसूस किया कि उसकी सास की चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। माँ जी, आज आपकी चुप्पी का मतलब समझ आ गया। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी सीख होती है। हर बात का जवाब जरूरी नहीं होता, कभी कभी वक्त ही सब कुछ सिखा देता है। उस दिन से रीमा ने अपनी सास की चुप्पी को गलत समझना बंद कर दिया और धीरे धीरे उसमें भी धैर्य और समझदारी आने लगी। समय बीतता गया और रीमा अब अपनी सास की चुप्पी का महत्व समझने लगी थी। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब एक दिन घर में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। सुमित्रा, रीमा और बेटा अमित नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी अचानक अमित के चाचा रमेश गुस्से में घर में दाखिल होते हैं। सुमित्रा बहन, तुम्हारे बेटे ने हमारी जमीन के हिस्से पर कब्जा कर लिया है। यह गलत है। चाचा, आपने गलत सुना है, हमने कुछ नहीं किया। झूठ। मैं पंचायत में जाऊंगा, देखता हूँ कैसे बचते हो। रीमा भी परेशान हो जाती है। रीमा डर जाती है। उसे लगता है कि अब सास कुछ कहेंगी, लेकिन सुमित्रा शांत रहती हैं। रीमा को आश्चर्य होता है कि मांझी अभी भी कुछ नहीं बोल रही हैं। क्या उन्हें अपने बेटे का बचाव नहीं करना चाहिए? माँ जी, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? चाचा जी ने झूठा इल्जाम लगाया है, आपको तो तुरंत जवाब देना चाहिए था। जब सच हमारे साथ हो तब जल्दी बोलने की जरूरत नहीं, वक्त खुद जवाब देगा। रीमा को फिर से सास की चुप्पी समझ नहीं आई, लेकिन उसने भरोसा करने का फैसला किया। अगले दिन पंचायत में फैसला हुआ। पंचायत में सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं। सरपंच दोनों पक्षों की बातें सुनते हैं और फिर फैसला सुनाते हैं। हमने जांच की है, जमीन पर अमित का कोई कब्जा नहीं है। यह झूठी अफवाह थी। रमेश जी, आपको बिना सबूत किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। रमेश शर्मिंदा हो जाता है। अमित और रीमा राहत की सांस लेते हैं। रीमा अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि सास की चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। माँ जी, आज आपकी चुप्पी का असली मतलब समझ में आया। सच को बोलने की जरूरत नहीं होती, वह खुद बोल उठता है। बेटा, कभी कभी धैर्य और चुप्पी ही सबसे बड़ी जीत होती है। उस दिन से रीमा ने बोलने से ज्यादा समझने की कोशिश करनी शुरू कर दी। अब उसे सास की चुप्पी में भी एक गहरी सीख नजर आने लगी थी। समय बीतता गया और रीमा अब सास की चुप्पी की ताकत को समझने लगी थी। धीरे धीरे वह भी अपनी जिंदगी में धैर्य और समझदारी लाने लगी। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब घर में एक और बड़ी समस्या आ गई। एक रात घर का आंगन, सभी लोग रात के खाने के बाद बातें कर रहे होते हैं। तभी अमित की छोटी बहन पूजा रोते हुए घर में आती है। माँ, ससुराल में मुझ पर बहुत अत्याचार हो रहा है। सास हमेशा ताने मारती है और पति भी मेरी बातें नहीं सुनते। सुमित्रा चुपचाप उसकी बातें सुनती हैं। रीमा को यह देखकर गुस्सा आता है कि मांझी कुछ नहीं कह रही हैं। माँ जी, आपको कुछ कहना चाहिए। पूजा के साथ अन्याय हो रहा है, हमें तुरंत उसके ससुराल जाकर झगड़ा करना चाहिए। सुमित्रा शांत बनी रहती हैं। बेटा, जब आग लगी हो तो उस पर घी नहीं डालते, पानी डालते हैं। पहले हमें समझना होगा कि असली समस्या क्या है,
रीमा को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने मांझी पर भरोसा किया। अगले दिन सुमित्रा और रीमा पूजा को लेकर उसके ससुराल जाती हैं। वहाँ पूजा की सास विमला देवी गुस्से में बैठी होती हैं। अरे ये लड़की तो बहुत आलसी है, ना ढंग से काम करती है, ना आदर करती है। पूजा गुस्से में जवाब देने वाली होती है, लेकिन सुमित्रा उसे आंखों से इशारा करके रोक देती है। फिर खुद धीरे से बोलती हैं। बहन जी, नई बहू घर में आई है, उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। जैसे नए पौधे को बढ़ने के लिए देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही बहू को भी प्यार और मार्गदर्शन चाहिए। विमला देवी को सुमित्रा की बात समझ में आई। उन्होंने अपनी सख्ती कम कर दी और पूजा को सुधारने का एक और मौका देने का वादा किया। घर लौटने के बाद माँ जी, आपने गुस्से में आकर कुछ भी गलत नहीं कहा, फिर भी बात बन गई। बेटा, जब हम शांति से सोचते हैं तो हल खुद ब खुद निकल आता है। गुस्से से आग बढ़ती है, लेकिन समझदारी से बुझती है। उस दिन के बाद रीमा ने एक और बड़ी सीख ली, सिर्फ बोलना ही हल नहीं होता, सही समय पर सही शब्द कहना ही असली ताकत होती है। सीख, गुस्से से कुछ भी हल नहीं होता, बल्कि शांति और समझदारी से ही समस्याओं का समाधान निकलता है।